सबसे पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों की बात सुनिए, जो बोल रहे हैं कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त था और महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया था। वीडियो देखिए सबसे पहले। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे कि काश गोडसे ने गोली कुछ दिन पहले चलाई होती या कुछ वर्ष पहले चलाई होती। बच गया होता हमारा देश, लाहौर का जेल बच गया होता अगर गोडसे जी ने गोली। सुनो आप, अरे मेरी बात, उसने मर्डर किया है महात्मा गांधी जैसे। हम बता रहे हैं क्यों मर्डर किया है। ओहो मेरे पास सुनिए, ये गांधी ने इस देश के लिए बताइए, आजादी दिलवाई है भाई। ओहो ये अभी कहें गोडसे जी को आतंकवादी, उस टाइम पे तुम भी होते, मैं कहूं गोडसे जी को तुम्हें भी गोली चाहिए था। तुम जैसे लोग भी पता ना होना चाहिए, भारत देश भी नहीं होना चाहिए भाई। हम जैसे तो होंगे, ठीक है। एक बात हम एक बात, गोडसे को आतंकवादी बोलना कितना सही है? बिल्कुल सही है। कैसे उन्होंने आपका खून बोल रहा था कि सही वाले में मिल गए लोग। क्यों नहीं है सही? उन्होंने महात्मा गांधी को मारा, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत देश के लिए लगा। राष्ट्रपिता उन्होंने खुद से नहीं कहा कुछ को। लोग राष्ट्रपिता कैसे हैं? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रपिता बोलो या मुझे कुछ बोलो। आपने आप आचार्य प्रशांत की वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि गांधीज्म क्या था। दफन कर दिया इस इतिहास में। ये सुभाष चंद्र बोस का इतिहास कितना जानते हो आप? कितना इतिहास जानते हो आप? सर जानता हूं, बात इतिहास की नहीं हो रही है। आपने मुझे ये क्वेश्चन कब फैलाया उन्होंने भारत में तिरंगा? क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने? सर एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं है, मैं ये नहीं बोला। आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट नहीं मानना चाहिए, तो मैंने कहा मैंने सिर्फ उतना इतिहास पढ़ा सर जितना आपको पढ़ाया गया। ये बात नहीं कर रहा हूं सर। 1943 में उन्होंने भारतीय तिरंगा फहरा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतीय तिरंगा फहरा दिया था। देश के लिए मैं करेक्ट करना चाहूंगी। अगर गांधी ने हर चीज देश के लिए करी होती तो ही वाज एन एडवोकेट ना, ही वाज एन एडवोकेट। वहां से पढ़ के आए थे, भगत सिंह को बचा सकते थे। वो कितनी फांसियां क्रांतिकारियों की, कितनी फांसियां गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई। तो देश के लिए क्या किया उन्होंने? चरखा चलाया या लाठी लेके मार्च निकालते रहे बस। मैं किसी आइडियोलॉजी को गलत नहीं बोल रहा हूं, सबके थॉट्स हैं। देखा कैसे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों का कहना है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन रियलिटी क्या है आप देखिए। ये अंग्रेज भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च 1931 को फांसी देना चाहते थे। उससे पहले 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने पर कोई बात नहीं की। मगर इस समझौते के एक दिन बाद 18 फरवरी को गांधी जी ने अलग से इरविन से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देने की बात की थी। इरविन ने गांधी की बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई, मगर ब्रिटिशर्स ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर कोई बच सकता है। वो नहीं माने। फिर गांधी जी ने कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू किए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भगत सिंह और उनके साथी खुद फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी जी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर लें कि आगे वो हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे, लेकिन भगत सिंह नहीं माने। इसके बाद भी गांधी जी ने 3 बार इरविन से फांसी रोकने की बात की, मगर बात नहीं बनी और तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी ने पूरा प्रयास किया था कि फांसी की सजा चल जाए, लेकिन भगत सिंह ने कभी इच्छा जाहिर नहीं किया कि वह फांसी की सजा से बचे।